हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, राइट। पेज नंबर 163, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। 12 का मैथ्स, 12 मैथ्स, ठीक है। तो देखो हम लोग फोर्थ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 sec स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 tan स्क्वायर x प्लस 5 tan ऑफ x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। तो इसमें क्या पुट करोगे? tan x को t पुट कर दो, तो पुट tan x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक है। इसको इधर ले लेना तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt, बराबर है। तो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। इसमें 0 टू पाई बाई 4 है ना। देखो अभी हम लोग क्या पुट किए? tan x इज इक्वल टू t, तो x का वैल्यू अगर 0 डालोगे तो tan 0 क्या मिलेगा जी? 0 होता है। तो t का वैल्यू 0, तो ये लोअर लिमिट 0 0 ही रहेगा। अपर लिमिट अभी यहाँ पे पाई बाई 4 डालो तो tan पाई बाई 4, तो t का वैल्यू क्या आएगा? 1, क्योंकि tan 45 कितना होता है? 1 ना। पाई बाई 4 मतलब 45। तो ये पूरा चेंज करना, ये लिमिट्स को भी चेंज करते हैं। ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें डाल दो इंटीग्रेशन 0 टू 1 sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या डालूंगा? dt, तो ये हो जाएगा dt डिवाइड बाय 2, ये tan स्क्वायर है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5t प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है सबको? बहुत सिंपल है। अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लेंगे, फिर आंसर आ जाता है। कर लो। तो देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या आएगा जी? ये 2 नहीं चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे अपने को चाहिए, तो ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बराबर ना। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो 1/2 बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन 0 टू 1 dt अपॉन ये 2 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 5/2 इंटू टी प्लस 1/2। यहाँ क्लियर है? देखो जिसमें 2 नहीं था उसके नीचे 2 आ जाएगा जब 2 कॉमन लूंगा, तो 2 कॉमन ले लिया तो इसके नीचे 2 आएगा, इसके नीचे 2 आएगा ना। तो अभी देखो ये a स्क्वायर हो गया, इसको 2ab बनाना है क्योंकि यहाँ पे t भी है ना। तो देखो 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 dt अपॉन ये हो जाएगा t स्क्वायर। यहाँ पे देखो फॉर्मूला में 2 आता है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, और पहले से जो है उसको रहने दो। ये था ना तुम्हारा 5/2t, इसको ऐसे ही रहने दिया प्लस 1/2। यहाँ तक क्लियर है? इसको कैंसिल करो तो यही बच रहा है ना सिर्फ। तो अभी देखो 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 dt अपॉन t का होल स्क्वायर प्लस इसको 2 ले लो और ये वाले को साथ में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 5/4 हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 4 इंटू टी प्लस देखो अभी क्या बचेगा? यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस 2ab, तुम्हारा 5/4 है, तो 5/4 को ऐड करो और 5/4 को सबट्रैक्ट करो, और ये 1/2 बचा हुआ था। समझा ऐसा क्यों किया? देखो फॉर्मूला में क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और ये b का स्क्वायर, तो ये b चाहिए था ना, इसलिए ऐड किया, इसको सबट्रैक्ट किया। तो ये तीनों को मिलाकर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 0 टू t dt, ये 1, ये क्या आ जाएगा? t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/2। याद क्लियर है? तो ये होल स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व कर लो। 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 dt अपॉन t प्लस 5/4 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? -25/16 प्लस 1/2। समझा ना? यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। पॉज करो, ठीक है। तो देखो 1/2 बाहर ले लिया, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 dt डिवाइड बाय, तो ये होल स्क्वायर हो गया अपना t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा
तो ये हो गया एलसीएम -25, एलसीएम 16 है तो 16 आ गया ना, तो 2/16 करोगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा, बराबर है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 dt डिवाइड बाई t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। तो ये करोगे माइनस तो कितना आता है जी 17 ना, तो 17/16। तो ये किसका स्क्वायर है 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 dt डिवाइड बाई t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं √17/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। समझा, यहाँ तक क्लियर है? तो हो गया। अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या होता है 1/2 log ए वाला ना फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/2 log ए एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0 to उसका कुछ लेना देना नहीं, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो ये क्या है 1/2 log ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। देखो ये पूरा को x ले लो और इसको a ले लो, तो ये क्या मिलेगा आंसर 1/2 log ऑफ, log के पहले 1/2 है तो 2 into a क्या है तुम्हारा √17/4, x क्या है t प्लस 5/4 माइनस √17/4 डिवाइड बाई t प्लस 5/4 प्लस √17/4। ये समझा ना? अभी t का वैल्यू डाल दो, चाहे डायरेक्ट t ये डाल सकते हो, क्या बोलते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट, राइट वाला मिटाओ। नेक्स्ट अभी सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट में क्या आएगा जी, अभी इसमें लिमिट्स का वैल्यू डालना है ना 0 to 1। ठीक है, इसको अरेंज कर लो, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√17 बचेगा। ठीक है, तो इसमें डाल दो log ऑफ, एक पहले अपर लिमिट डाल दे, ऊपर वाले को अपर लिमिट, तो t के जगह पे 1 डालो, तो 1 प्लस 5/4 और ये कितना आएगा √17/4 डिवाइड बाई 1 प्लस 5/4 प्लस √17/4। फिर एक बार लिमिट को माइनस करते हैं, ये t के जगह पे 1 डाल दिया, देखो ये t के जगह पे क्या डाला 1, नेक्स्ट टाइम में क्या डालना है t के जगह पे 0, तो माइनस log ऑफ 0 प्लस 5/4 माइनस √17/4 डिवाइड बाई 0 प्लस 5/4 प्लस √17/4। यहाँ तक क्लियर है? अभी सॉल्व कर लेंगे आगे आंसर। तो क्या आ जाएगा 1/√17 log ऑफ, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना है 5 नहीं 4 है ना, 4, तो 4 यहाँ पे आएगा 4 प्लस 5 माइनस √17 डिवाइड बाई, इसका एलसीएम लो कितना आएगा, ये भी 4, तो 4 प्लस 5 प्लस √17 बराबर ना, और फिर ये आ जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा जी log ऑफ, इसमें भी एलसीएम 4, तो 5 माइनस √17 डिवाइड बाई 5 प्लस √17/4। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ बैठो। ठीक है, तो देखो कंप्लीट कर देता हूँ अभी, अरेंज कर लो 1/√17 log ऑफ, तो ऐड कर लो 9 माइनस √17 डिवाइड बाई, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस √17। ठीक है, फिर माइनस log ऑफ क्या मिलेगा जी, ये हो जाएगा 5 माइनस √17, ये 4 कैंसिल डिवाइड बाई 5 प्लस √17। समझा? ये आंसर है, लिख लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनोगे तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। एग्जांपल 5, इंटीग्रेशन 1 to 2 log ऑफ x इंटू dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, बराबर ना? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट। यहाँ तक क्लियर ना? ये साइन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन मतलब ऐड करते हैं, ऐड, एडिशन।
तो इसमें दो फंक्शन है, लॉग फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन। तो जब दो फंक्शन साथ में रहेगा तो उसमें LITE रूल अप्लाई करते हैं। एल मतलब लॉगरिथमिक, ठीक है। आई मतलब इनवर्स फंक्शन। इनवर्स मतलब ऐसे दिखेगा, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, ऐसा फंक्शन, ठीक है। लॉग मतलब log x, log x का पावर 2, ऐसा एग्जांपल। फिर a मतलब अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब क्या आता है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स का पावर 4 हो गया, रूट एक्स हो गया, ऐसा, बराबर है। टी मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e रेज़ टू x, e रेज़ टू 5x, ऐसा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब tan x, sin x, cos x। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, सीख जाओ, जिसको नहीं आ रहा वो भी सीख जाएगा। तो देखो इसमें दो फंक्शन है, जब दो फंक्शन होगा तो u इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा रूल? u इंटू वी। तो देखो u इंटू वी बहुत सिंपल रूल है, देखो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन u डॉट वी dx। जब दो फंक्शन होगा उसके लिए अप्लीकेबल है। तो u बाहर लेने का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन डालने का, क्लोज ब्रैकेट, इसको डिफरेंशिएट करना है du बाई dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला पूरा ऐसे लिखने का v dx, और पूरे को फिर इंटीग्रेट करना है। ये प्रोडक्ट रूल है, तो अप्लाई करेंगे। देखो इसमें लॉग है, पहले कौन आता है, लॉग ना, तो इसको u लेंगे तो ये तुम्हारा फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। अलजेब्रा उसके बाद आता है, देखो समझा, यार क्लियर है? तो मैं सॉल्व कर देता हूँ u इंटू वी रूल पे। देखो पहले क्वेश्चन यहाँ एक बार फिर से लिख देता हूँ, यहीं पे सॉल्व करता हूँ ना, तो उधर जा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 to 2 log of x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या क्लियर है? इसको u लूंगा, इसको v लूंगा, क्यों लिया? रूल्स के अनुसार, इसके अनुसार। तो u बाहर है, देखो u बाहर है ना, तो log x को बाहर ले लो, बराबर है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहाँ क्लियर है? देखो इंटीग्रेशन v dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन डालना है, फिर इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x बाई dx। यहाँ क्लियर है? फिर इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, पूरे का इंटीग्रेशन। यहाँ तक क्लियर है? ये समझा सबको? देखो ये u बाहर लिया, देखो u इंटीग्रेशन, फिर इसको डिफरेंशिएट करते, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ u है ना, फिर इंटीग्रेशन, फिर ये पूरा ब्रैकेट बंद कर देना, फिर उसको dx लिखना। रौनक समझा? सबको समझा होगा ना? बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, जितना डिटेल थोड़ी जरूरत है। तो log x का बाहर है तो log x ले लिया। अभी देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये वाले को, ये पावर नीचे प्लस है तो ऊपर लेंगे तो क्या होगा, माइनस, तो x रेज़ टू माइनस 2 dx। यहाँ तक क्लियर है? फिर देखो माइनस इंटीग्रेशन, तो log को डिफरेंशिएट करते हैं ना तो 1 अपॉन x आता है, वो फॉर्मूला है, ठीक है। लगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर y इक्वल टू लॉग ऑफ x रहेगा तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x। समझा? तो इसको मैं 1 अपॉन x लिख देता हूँ, तो ये आ गया 1 अपॉन x, और इसका पावर ऊपर लूंगा, इंटीग्रेशन x रेज़ टू माइनस 2 dx का होल dx। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है? सही है ना? अभी देखो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, यहाँ लिखता हूँ, इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx, तो x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है ना? मतलब ये पावर n रहेगा तो उसमें एक ऐड करते हैं और ये पावर को डिवाइड करते हैं। देखो ये सेम चीज को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे पावर कितना है तुम्हारा, -2, तो उसमें 1 ऐड करो, क्या मिलेगा बताओ, x का पावर -1, और पावर से डिवाइड भी करते हैं तो ये आंसर आएगा। समझा? फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन भी सेम आएगा ना, ये तो x का पावर -1 डिवाइड बाई -1। यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा जी, माइनस है तो मैं बाहर ले लूं माइनस,
तो माइनस लॉग ऑफ एक्स लिख दूं, और ये एक्स का पावर -1 है, नीचे लेंगे तो क्या आएगा, प्लस पावर आएगा ना। 1 को लिखते नहीं, ये लिखा तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं, वो तो अंडरस्टूड है ना कि 1 ही है पावर। यहाँ तक क्लियर है। ये वाले को यहाँ पे अरेंज कर दो, -1 यहाँ ले लिया, और x रेज टू -1 है, नीचे आएगा x का पावर 1। समझा रूपल। अभी फिर से इसको अरेंज करो, इंटीग्रेशन, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये 1/x ऑलरेडी था, और ये नीचे लेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स, मतलब ये x का पावर 2 हो जाएगा, इसका 1 है ना, तो ये आंसर हो गया माइनस लॉग ऑफ x/x प्लस ये क्या आ जाएगा 1/x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो माइनस लॉग ऑफ x/x, इसको ऊपर लेंगे तो x का पावर -2 इंटू डी एक्स ना, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ x/x, और ये हो जाएगा x का पावर -1 डिवाइड बाई -1। यहाँ तक क्लियर है, समझा क्या। अभी लिमिट्स में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा था, वो लिमिट्स डालना पड़ता है ना, तो सब में क्या डालोगे 1 to 2 1 to 2 1 to 2, तो लास्ट में मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ, 1 to 2 सॉल्व करना था ना, 1 to 2। तो अभी देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, हो जाएगा सॉल्व। तो पहले 2 डालेंगे इसमें, ध्यान से सुनो, पहले अरेंज कर लेता हूँ। ये क्या हो गया तुम्हारा, माइनस लॉग ऑफ x/x, और ये क्या हो जाएगा जी, ये माइनस बाहर ले लेता हूँ, माइनस, तो 1/x आ जाएगा, 1 to 2 1 to 2। ये समझा। तो अभी सॉल्व कर लो, वैल्यू डाल देता हूँ, देखो कैसे डालते हो चेक कर लेना। जहां पे x दिख रहा है 2 डालो, तो माइनस लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर एक बार हो गया, अपर लिमिट डाल दिया, फिर माइनस करते, तो माइनस ऑफ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट लिख दूं, तो ये हो जाएगा log 1, तो log 1 डिवाइड बाई 1 x की जगह पे। फिर इसमें डालो, तो 1/2 माइनस 1/1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 2 प्लस log 1 0 होता है, तो ये डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, log 1 जो होता है ना वो 0 होता है, तो इसका एलसीएम ले लो तो 2 आएगा ना, तो ये 2 और ये 1 - 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 2। ये करोगे तो माइनस आएगा, तो ये माइनस -2, तो ये आंसर है। चलो लिख लो, पॉज करो। नेक्स्ट हम देखो 6th वाला सॉल्व करेंगे अभी। 6th पेज नंबर 164 पे दिया है। ठीक है, 6th में इसमें कौन सा सम ये दिया है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos of x into dx डिवाइड बाई 1 प्लस cos of x प्लस sin of x। यहाँ तक क्लियर है ना। अभी ध्यान से सुनो, हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज किया है, cos x इज इक्वल टू, मैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला है हाफ एंगल। तो देखो फुल एंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या है तुम्हारा, cos 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। समझा। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ 2x है तो यहाँ पे 1x है, 1x, यहाँ पे 1x है तो हाफ हो गया, समझा ना। इसको फुल एंगल बोलते हैं, फुल एंगल फॉर्मूला, मतलब इसी में से इसको डिराइव किया, समझा। सो मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट देखो, अभी देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये 1 प्लस cos x, ये भी हाफ एंगल में है, तो यहाँ पे जो यूज किया पहले वो लिख देता हूँ, cos ऑफ 1 प्लस cos x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2। तो फुल एंगल में क्या आएगा, ये हाफ एंगल में है, ये फुल एंगल में क्या आएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। समझा, ये समझा ना। देखो 2 लिखने का, यहाँ पे 2 लिख दिया और हाफ ये चला जाएगा ना, 2 कैंसिल हो गए तो x बचेगा ना सिर्फ, या ये स्क्वायर है, ये है फुल एंगल। तो इसमें से इसको डिराइव किया, तो यहाँ पे हाफ एंगल वाला यूज कर रहा है। और तीसरा फॉर्मूला क्या यूज कर रहा है, sin x का, ये भी हाफ एंगल, तो sin x इज इक्वल टू 2 sin x/2 cos x/2। तो इसका फुल एंगल क्या है, sin of 2x इज इक्वल टू 2 sin of x cos of x। समझा।
तो ये 3 फॉर्मूला यूज कर रहा है, 1 2 3। तो ये याद कर लेना क्योंकि ये पीछा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी, इंटीग्रेशन में भी, 11 12 में, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कुछ भी साइंटिस्ट में जाएगा सभी जगह ये कंपलसरी है तेरा, सीख लो, समझा। तो अभी मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। तो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, cos x की जगह पे क्या डालोगे पूरा ना, तो ये क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx, बराबर ना, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो 1 प्लस cos x की जगह पे क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन x की जगह पे क्या लिखूंगा, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, बराबर है, यहाँ तक क्लियर ना। तो देखो अभी इसमें से कॉमन कुछ ले सकते हैं, कॉमन है ना दोनों, ये वाला पार्ट इसमें 2 है, इसमें 1 है, बाहर ले लो, और ये a प्लस बी, a माइनस बी पे तोड़ देता हूँ। ये फॉर्मूला पता होगा ना तुम लोग को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यूज कर लेंगे। तो देखो ये तुम्हारा a स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी देखो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, तो ये क्या मिलेगा, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ये क्या आएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई, ये क्या आ जाएगा, ये दोनों में से कॉमन लेंगे, 2 cos x बाई 2, तो इसमें क्या बचेगा, cos x बाई 2, और यहाँ पे बचेगा साइन x बाई 2, यहाँ तक क्लियर है ना, क्लियर है सब। तो ये कैंसिल कर लो, ये दोनों लाइक टर्म है ना, कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या है बताओ, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इंटू dx डिवाइड बाई 2 cos x बाई 2, यहाँ तक क्लियर है रौनक, यहाँ तक क्लियर है ना। देखो अभी cos से डिवाइड कर लो, 2 तो कॉमन ले लो और इससे डिवाइड कर दो, तो 1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos x बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2, तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, माइनस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 इंटू dx, तो ये क्या हो जाएगा tan, बराबर ना। यहाँ तक लिखो पहले, फिर आगे बताओ। ये डिवाइड कर लिया तो ये कैंसिल हो गया, 1 बचेगा ना दीक्षा, 1/2, तो ये क्या बचेगा 1, और ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan, तो माइनस tan x बाई 2, ठीक है, इंटीग्रेशन dx, लिमिट्स डाल दो 0 to पाई बाई 2, यहाँ तक क्लियर है, 6 वाला था ना, हाँ। अभी इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो सेपरेटली इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 tan ऑफ x बाई 2 इंटू dx, समझा। तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये x आ जाएगा 0 to पाई बाई 2 माइनस डालना, फिर tan का क्या होता है, log sec x होता है, तो log sec x बाई 2, तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1/2 है ना, तो 1/2 से डिवाइड करना है, इसके अंदर लिमिट्स डालेंगे 0 to पाई बाई 2, समझा। अभी सॉल्व कर दूं, 1/2 सबके लिए कॉमन था ना, तो 1/2 बाहर ले लिया, तो x पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस लॉग ऑफ, तो इधर डाल दो सेक पाई बाई 2, सेक पाई बाई 2 क्या होता है, cos 1 होता है, तो उसका उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। 1/2 इसमें कांस्टेंट है, तो डिवाइड क्या है, तो 1/2 बाहर ले लेता हूँ, तो फिर माइनस लॉग ऑफ सेक 0 1 होता है। अभी ध्यान से सुनो, सेक पाई बाई 2 क्या होगा जी, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो cos 0 क्या होता है 1, तो सेक 0 भी 1 ही होगा, ठीक है। तो सेक पाई बाई 2 अपने को निकालना है, cos पाई बाई 2 0 होता है, तो 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें आंसर डाल दो। हाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे सीली मिस्टेक कर दिया हूँ, x के जगह पे क्या डालना था पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 तो डाला, यहाँ पे 2 भी तो है ना, तो ये 2 होगा, समझा क्या किया था मिस्टेक,
और ये तो डायरेक्ट हो गया ना 0। तो देखो अभी सॉल्व कर लो 1/2, तो ये पाई बाई 2 आ गया, ये 0 हटा दो, -1/2, तो ये log। तो सेक पाई बाई 4 कितना आता है? सेक पाई बाई 4, क्योंकि cos पाई बाई 4 जो है ना वो होता है 1/√2। ठीक है, तो इसका उल्टा होता है सेक, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2, और ये 1, तो ये हो जाएगा log 1, तो log 1 0, तो ये कैंसिल। तो बचा है सिर्फ क्या 1/2 पाई बाई 2 माइनस log ऑफ √2/2, ये अंदर 2 मल्टीप्लाई कर लेना, तो पाई बाई 4 माइनस log ऑफ √2/4। समझा, ये आंसर है, लिख लो।